नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनएसई और बीएसए के एएसएम लॉन्ग टर्म, एएसएम शॉर्ट टर्म और ईएसएम, साथ ही स्टॉक प्राइस बैंड जो चेंज हुए हैं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो सीधे आपके पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित करते हैं साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं एएसएम, ईएसएम, प्राइस बैंड और इनकी जानकारी दूंगा। दूसरे पार्ट में मैं जो बिग कैपेक्स हुए या ऑर्डर मिले हैं मैं उसके संबंध में वीडियो बनाऊंगा। पिछले 2 दिन से मैं अवेलेबल नहीं था अपने व्यक्तिगत कारणों से। तो साथियों चलो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो सामग्री शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है और कोई भी वित्तीय निर्णय लेने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से स्वयं बात करें साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट के बारे में। इनका असर 14 जुलाई यानी कल आपको देखने को मिलेगा। 3 कंपनियां एनएसई के ईएसएम लिस्ट में शामिल हुई है दोस्तों, जो इनके लिए नेगेटिव खबर है। इसमें फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट और बाकी की 2 कंपनियां हैं, आप इन पे नजर रख सकते हैं। 5 कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से हायर स्टेज में डाला है, इनके लिए यह नेगेटिव खबर है। इसमें धर्माज क्रॉप को ईएसएम लिस्ट से हायर स्टेज में डाला है दोस्तों, और बाकी के तमिलनाडु, फील्ड सॉफ्टेक, आप इन पे नजर रख सकते हैं। ईएसएम के जो सर्कुलर उसमें 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में शिफ्ट किया है। इसमें आप नजर रख सकते हैं साइबरटेक सिस्टम, हार्डविन इंडिया, लीड रिक्लेम, राजनंदिनी मेटल और बाकी के नाम आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। आज 24 कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से बाहर किया है, जो इनके लिए पॉजिटिव खबर है। इनमें जो प्रमुख शेयर हैं वो है एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, सहज फैशन लिमिटेड, सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, स्वेलटेक एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, वाल्टोस पे भी आप नजर रख सकते हैं साथियों। यदि हम ईएसएम की बात करें तो ईएसएम की अपने जो ईएसएम में अभी जो कंसोलिडेट कर रहे हैं टोटल शेयर, वो 395 शेयर ईएसएम में कंसोलिडेट कर रहे हैं साथियों। इसमें आरए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एबीएस मरीन, आरवी डेनिम और धर्माज क्रॉप, डिगजेम, एलिन इलेक्ट्रॉनिक, कावेरी डिफेंस, ओवेस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग, टेम्बो ग्लोबल, टीमो प्रोडक्शन, एस्थेटिक इंजीनियर, धारीवाल कॉप, डिवाइन हीरा, डिवाइन पावर, ड्रीम फॉक्स सर्विस, एनर्जी डेवलपमेंट, एस्कोनेट टेक्नोलॉजी, फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट, फोकस लाइटनिंग एंड फिक्चर्स, गंगाबाद फिटिंग। मैंने आपको अपने पूर्व वीडियो में बताया भी था कि गंगाबाद फिटिंग जो है ये अपने ईएसएम में कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन इसने बैक टू बैक इसको इतने प्रोजेक्ट और वो सब मिले हैं कि आप मेरे पूर्व वीडियो में आप इसके बारे में देख सकते हैं साथियों। गासीएम टेक्नोलॉजी पे आप अपनी नजर रखें। यदि हम आगे देखते हैं तो ऐसे कॉन्टोर स्पेस हुआ, क्रिसीवाल फूड लिमिटेड का भी मैंने आपको बताया था जब इसका लॉट ब्रेक हुआ था, ये अब एसएमई इमर्ज से मेन बोर्ड में शामिल हो गई है साथियों। एम के प्रोटीन पे आप अपनी नजर रख सकते हैं। पनाचे डिजी लाइफ, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटल गुजरात, प्रिकॉट, प्रीतिका इंजीनियरिंग, प्रिजोर विस्टेक, क्विक टच, राजनंदनी, रामा फास्पेट, रूलका इलेक्ट्रिकल पूर्व में मेरे वीडियो में बताया है साथियों। सहज सोलार पे आप नजर रख सकते हैं। सकुमा एक्सपोर्ट पे आप नजर रख सकते हैं। सिग्मा सॉल्व, एसकेम एक, सोलेक्स एनर्जी, शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड पे भी मैंने आपको पूर्व में वीडियो बनाया है साथियों। इसने भी बैक टू बैक इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं जो इसको आगे आने वाले क्वार्टर में इन पे असर कर सकते हैं। तीर्थ गोपीकॉन जो अभी 52 वीक लो पे चला गया साथियों, मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया है आपको। तिरुपति फोर्ज, उमा एक्सपोर्ट, उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, विवियाना पावर, जोडियाक एनर्जी। तो साथियों ये थी एनएसई की ईएसएम की। अब हम बात करेंगे एनएसई के एएसएम जो शॉर्ट टर्म में जो लिस्ट चल रही है उस पे।
तो सबसे पहले 7 कंपनियां एएसएम शॉर्ट टर्म लिस्ट के अंदर हुई हैं, जो इनके लिए नेगेटिव खबर है, जिसमें एलॉयड इंजीनियरिंग वर्क पे आप नजर रख सकते हैं साथियों। प्रोस्टान इन्फोसिस्टम लिमिटेड पे, संभव स्टील, है ना, ये वो शेयर्स हैं साथियों जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं साथियों। अब 5 कंपनियों को एएसएम शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया है, जो इनके लिए पॉजिटिव खबर है, खास करके वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए। वैसे भी आप अभी देखें तो कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, जितने भी शेयर ब्रोकिंग से संबंधित शेयर्स हैं वो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं साथियों, और वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो अभी एएसएम से बाहर हुआ है साथियों। अब हम बात करेंगे कि एएसएम की शॉर्ट टर्म की जो लिस्ट है उसमें कितने शेयर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आप देखें, डायमंड पावर पे आप नजर रख सकते हैं, जेनिक पावर, जेजी केमिकल, एल लॉयड इंजीनियरिंग, पाटिल ऑटोमेशन, पीसी ज्वेलर, प्रोस्टार इन्फोसिस्टम, संभव स्टील, शारदा मोटर इंडस्ट्रीज। तो साथियों ये थी अपने शॉर्ट टर्म एएसएम की लिस्ट। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के एएसएम लिस्ट में सबसे पहले एक ही जो कंपनी है वो जीना सीखो। तो आपने देखा होगा कि ईएसएम की लिस्ट से इसको बाहर करके वो एएसएम की सूची में शामिल किया है लॉन्ग टर्म की। वहीं पे सब टीवी जो है इसको एक हायर स्टेज में डाला है साथियों। एक ऐसी कंपनी है जिसको स्टेज 2 से स्टेज 4 पे ट्रांसफर किया है, वो है काइटेक्स गारमेंट। और आप यदि खुद एक बार सर्च करें काइटेक्स गारमेंट का, तो इसके ग्राफ और इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो आप खुद देख सकते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे कि 11 कंपनियों को एएसएम लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया है, जो इनके लिए पॉजिटिव खबर है। खास करके अपार इंडस्ट्रीज पे आप अपनी निगाह बना के रख सकते हैं साथियों। गुजरात अपोलो हुआ, नेट एवेन्यू हुआ, माइंडफुल टेक्नोलॉजी, सेमरू एंटरटेनमेंट, स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, तिजारिया पॉलीपाइप्स। 69 ऐसी कंपनियां हैं जो एएसएम लॉन्ग टर्म में अभी भी कंसोलिडेट कर रही है साथियों, जिसमें प्रमुख है आरटेक सोलोनिक्स, एवरो इंडिया, सीसीएल प्रोजेक्ट, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न, एसएन स्पेशलिटी, गार्डन रिच बिल्डर, जीना सीखो, काइटेक्स, लक्ष्मी गोल्डाना, लोकेश मशीन, लैंडमार्क प्रॉपर्टी, मेगा स्टार फूड, एमएमटीसी लिमिटेड, एनएससीएल इंडस्ट्रीज, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट, नाइब, पारस डिफेंस, क्वालिटी पावर, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, शंकरा बिल्डिंग, स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, सुब्रोस लिमिटेड, टेक इन्फोसिक, वी2 रिटेल लिमिटेड। तो साथियों ये थी एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट जिस पे हमने चर्चा करी। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा साथियों, कई बार जब आप भागते हुए शेयर को पकड़ते हैं और आपको लगता है कि अरे यार मैंने खरीदा तो ये अब चल नहीं रहा, उसका मुख्य जो कारण होता है वो ज्यादातर एएसएम में उनका जैसे ही पार्टिसिपेशन होता है उनका असर उनके शेयर के रेट पे भी पड़ता है। तो आप ये ना सोचें कि मैंने ये खरीदा इसलिए गिरा, ये शेयर इसलिए गिरते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्राइस बैंड चेंज हुए हैं साथियों। तो बीएसई में टोटल आप देख सकते हैं 72 ऐसे शेयर्स हैं जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। मैं कुछ खास पे ही बात करूंगा, जैसे धर्माज क्रॉप का 5 से 2 किया है जो इसके लिए नेगेटिव है, ईकेआई एनर्जी को 2 से 5, भूदेवी इंफ्रा 2 से 5, प्रीमियर एनर्जी जो उनको 2 से 5 किया है, हार्डविन इंडिया को 2 से 5, नीला स्पेक्स 10 से 5 हुआ है जो इसके लिए नेगेटिव है, एमन मोर को 5 से 10, अल्फा लॉजिक टेक्सिस 5 से 10, हेमंत सर्जिकल को 20 से 10 किया है जो इसके लिए नेगेटिव है, वार्ड विजार्ड को 5 से 20 किया है। आप यदि वार्ड विजार्ड इनोवेशन को देखेंगे तो ये अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है साथियों। एमके ग्लोबल फाइनेंस 5 से 20, तो आप इस पे नजर रख सकते हैं साथियों। इसी प्रकार एनएसई में भी टोटल 13 शेयरों के प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, जिनमें आप टीमो प्रोडक्शन जो है वो 5 से 2 जो इसके लिए नेगेटिव है, और ड्रीम फॉक्स के बारे में तो आप सभी को पता है वो हुआ है 20 से 5। साथियों मेरे द्वारा आपको जो भी ये जानकारी दी गई है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस पे दी जा रही है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कहीं न कहीं आपको पसंद भी आता है, पर आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन भूल जा रहे हैं बंद करना। तो एक बार आप ये सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें साथियों, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबर और सही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं साथियों। वीडियो को लाइक करें और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और ये आप लोगों से विशेष डिस्क्लेमर है कि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों।